हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम बीकॉम पार्ट टू यानी कि मौजूदा एडीसी पार्ट टू के जो गेस्ट पेपर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप ईडीपी भी कहते हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं कि वो आ जाएं, तो इसलिए ये गेस्ट पेपर, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पेपर के पैटर्न को भी और उन सवालात को भी कि वो किस किस चैप्टर से आपके सामने आएंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहते हैं यानी कि गैस पेपर भी चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको ये पता चल जाए कि उनके पास जो नोट्स हैं या उनके पास जो बुक है, क्योंकि बुक डिफरेंट ऑथर्स की होती है और चैप्टर्स का सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने आप सबकी आसानी के लिए हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको चैप्टर का भी रेफरेंस दूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को ईजिली अपनी बुक में, अपने नोट्स में उस चैप्टर तक डायरेक्टली पहुंचें और वो आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में हासिल कर सकें। तो ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, आपको 3 घंटे अलाउ होते हैं एग्जाम के अंदर। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कैरी होते हैं इक्वल मार्क्स के साथ। बढ़ते हैं पहले सवाल की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बुक्स में, कुछ बुक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, किसी बुक में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑब्स्टिकल्स के नाम से चैप्टर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको अपनी बुक या नोट्स में से चैप्टर देखना होगा। उस चैप्टर का नाम होगा कैपिटल फॉर्मेशन। ये सेकंड आपको क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। जब हम तीसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपको जिस चैप्टर से मिलेगा उस चैप्टर का नाम या तो पॉपुलेशन होगा या फिर ह्यूमन रिसोर्स के नाम से वो चैप्टर आपकी बुक के अंदर होगा। तो ये आप सर्च कर लीजिएगा, सॉर्टिंग कर लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर के नेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इजीली उन चैप्टर को एक्सेस करें और वहां पे ये सवाल आपको मिलेगा, आप प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर अपने आप अचीव करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके इस गैस पेपर के अंदर। इस चैप्टर को देखने के लिए, इस चैप्टर के टॉपिक को याद करने के लिए आपको एग्रीकल्चर चैप्टर ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम की बहुत सारी जो क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि आप हर सवाल को अच्छी तरह समझ के उसको अटेम्प्ट करें। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको सवाल वो लग रहा होता है जो आपने याद किया हुआ है, लेकिन ऐसा बाज़ दफा नहीं होता। तो इसलिए किसी भी पेपर के लिए अच्छे मार्क्स जब आप हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके क्वेश्चंस को उसके टॉपिक वाइज जरूर देखा करें, क्योंकि टॉपिक वाइज आप जब चीज़ों को याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा स्टफ आसानी से समझ में आ जाएगा। जब आप एग्जाम के लिए बैठे होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 आपको बताया मैंने कि वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर के नाम से चैप्टर होगा। तो वो चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 के लिए जो चैप्टर आपको ढूंढना है वो ढूंढना है इंडस्ट्री के नाम से होगा या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से ये चैप्टर आपको बुक्स में मिलेगा आपकी। आप उस चैप्टर पर जाएंगे तो ये आपको, इसका क्वेश्चन 5 आपको इजिली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जब क्वेश्चन नंबर 6 में हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको देखना होगा जो 6A का जो 6A मेंशन है। 6A के लिए आपको देखना होगा इंटरनेशनल ट्रेड को। समटाइम कुछ बुक्स के अंदर जो है वो फॉरेन ट्रेड के नाम से भी चैप्टर हो सकता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन 6 के बी पार्ट को देखने के लिए आपको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से एक चैप्टर मिलेगा। वो आप गो थ्रू कीजिएगा, उसमें ही आपको सवाल के जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जब मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है वो आपको चैप्टर मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन के नाम से या फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के नाम से। उस चैप्टर के अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 इजिली मिल जाएगा। फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपको चैप्टर मिलेगा आपकी बुक में वो तो बजट के नाम से मिल सकता है या फिर वो बजटरी पॉलिसी के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, जिसमें ये आपको क्वेश्चन नंबर ए और बी जो है 8 का, ये इजिली आप वहां से पढ़ लेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 9 के लिए आपको जो चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा पब्लिक डेट्स के नाम से। उस चैप्टर के अंदर आप ये दोनों टॉपिक को इजिली आप फाइंड कर सकते हैं और वहां से आपकी लर्निंग हो जाएगी।
और नंबर 10 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 10 क्वेश्चन, चूंकि इसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये इसमें से तमाम में से आपने 2 शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये रैंडम डिफरेंट चैप्टर से ये चीज़ें जो है आपके सामने आ सकती हैं। और ये खास टॉपिक्स हैं, अगर आप लास्ट 2 या 3 ईयर्स को देखें तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक आपके पास 5 क्वेश्चन की चॉइस होगी। आप इजली जो है वो तमाम क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिएगा, जो सवाल आपको ज़्यादा बेहतर लगे, जिसको आपने ज़्यादा बेहतर पढ़ा होगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। होपफुली दुआ है आप सबके लिए कि आपके पेपर जो हैं इस दफ़ा के बहुत अच्छे हों, स्पेशली ये ईडीपी का पेपर आपका बहुत अच्छा हो। तो व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप चैनल पे। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।